फ्रेंड्स, मेरा नाम तौफीक है और मैं पिछले 15 सालों से एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल का काम कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लंबे समय से सोच रहा था कि आपके लिए ई कॉमर्स संबंधित वीडियो लाऊं। एक समय था जब मैं केवल जॉब करता था और अक्सर सोचता था कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाऊं। बहुत मेहनत के बाद ई कॉमर्स फील्ड में सफल हुआ हूँ और आज मैं घर बैठे लाखों रुपए कमा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने कमाई का सही तरीका जानने के लिए बहुत समय बिताया हो, तो सोचा क्यों ना अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूं ताकि आप भी उसका फ़ायदा उठा सकें। अनुभव शेयर करने से पहले आपको ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और आज हम यही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए से जुड़े हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ ही में बेल आइकॉन बटन को दबा के ऑल ऑप्शन को चूज़ कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ई कॉमर्स के डेफिनेशन से। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ई कॉमर्स, इसमें टोटल 2 शब्द हैं, एक है ई, दूसरा है कॉमर्स। तो हम दोनों शब्द का अर्थ देखेंगे हिंदी में। ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद में कॉमर्स। कॉमर्स क्या रहता है? कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस, इसको बेचना या ख़रीदना, इसको बोलते हैं कॉमर्स। तो यहाँ पे इंग्लिश में डिफाइन किया हुआ है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज और द इंटरनेट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। हिंदी में इसकी व्याख्या कैसे बनाएंगे? कोई प्रोडक्ट या फिर सेवा, इसको ख़रीदना या बेचना, इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। टोटल 6 टाइप्स है ई कॉमर्स के। फर्स्ट है B2B, सेकंड है B2C, थर्ड है C2C, फोर्थ है C2B, फिफ्थ है B2A और लास्ट जो कि छठा है C2A। तो चलिए देखते हैं हम इसको वन बाय वन। फर्स्ट है B2B मॉडल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? कंपनीज डू बिजनेस विथ ईच अदर। जब कंपनीज आपस में बिजनेस करती है या फिर व्यवहार करती है, उसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हो मैंने, अलीबाबा, इंडिया मार्ट। दोस्तों, ये कंपनीज आपस में व्यवहार करती है, इसलिए इनको बिजनेस टू बिजनेस मॉडल बोलते हैं। चलो देखते हैं डायग्राम। यहाँ पे होलसेलर है, यहाँ पे वेबसाइट है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे रिटेलर है। दोस्तों, कंसीडर करो हम किसी प्रोडक्ट का होलसेल में बिजनेस कर रहे हैं, हम इस जगह पे है, ठीक है। हमारे पास कोई प्रोडक्ट ख़त्म हुआ है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं। जैसे कि अलीबाबा की वेबसाइट हो गई, वेबसाइट पे जाके जो भी प्रोडक्ट ख़त्म हुआ है उसका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं हम। ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैन्युफैक्चरर क्या करता है, जो भी ऑर्डर हमने किया हुआ है उसको हमारे पास सप्लाई कर देता है होलसेलर के पास। फिर होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को आगे फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट मॉडल हम देखेंगे B2C, जिसको बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल कहा जाता है। सबसे पहले देखेंगे हम उसकी डेफिनेशन। कंपनी सेल्स देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर ऑनलाइन। बहुत आसान है दोस्तों ये। कंपनी जब किसी कस्टमर को उसका प्रोडक्ट या फिर उसकी सेवाएं डायरेक्टली ऑनलाइन बेच देती है, उसको बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। दोस्तों, एग्जांपल्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एट्सेट्रा। हमें से 99% लोगों ने अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर कुछ ना कुछ ख़रीदा होगा। कोई मोबाइल ख़रीदता है, तो कोई कंप्यूटर ख़रीदता है, कोई लैपटॉप ख़रीदता है, कोई टैबलेट ख़रीदता है, कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ ख़रीदा होगा आपने, ठीक है। तो दोस्तों, ये एग्जांपल में हम ले लेते हैं। कंसिडर करो कस्टमर की जगह पे हम हैं और हमें अभी सैमसंग मोबाइल ख़रीदना है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अमेज़ॉन वेबसाइट के ऊपर हम आते हैं और उसका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन सैमसंग कंपनी के पास चली जाती है। फिर सैमसंग कंपनी क्या करती है, जो भी ऑर्डर किया हुआ हमने, जैसे कि मोबाइल का ऑर्डर किया हुआ, वो मोबाइल हमें सप्लाई कर देती है। इसको बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। थर्ड है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। डेफिनेशन देखेंगे हम इसकी। कंज्यूमर सेल्स प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज टू अदर कंज्यूमर। मतलब एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को कुछ प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज डायरेक्टली बेचता है, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, OLX, eBay, एक्सपेट्रिएट एट्सेट्रा। दोस्तों, OLX तो आपको पता ही रहेगा।
कंसिडर करो हमारे हमारे पास एक पुराना मोबाइल है, उसे हमें अभी बेचना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं हम वेबसाइट के ऊपर OLX के, वहाँ पे हम ऐड दे देते हैं कि मेरे पास ये मोबाइल है, उसका मॉडल ये है, उसके फीचर्स ये है, इसकी प्राइस ये है। फिर दूसरा कस्टमर क्या करता है, वेबसाइट के ऊपर देखता है, उसको अगर मोबाइल पसंद आएगा तो क्या करता है, वो हमें कांटेक्ट करके अगली डील कर लेता है। तो दोस्तों ये होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। फोर्थ है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। डेफिनेशन पढ़ेंगे हम इसकी। कंज्यूमर सेल्स प्रोडक्ट्स आइडियाज़ और सर्विसेज टू कंपनी। दोस्तों ये बिल्कुल उल्टा है, पहले कंपनी कस्टमर को बेचती थी, यहाँ पे क्या है, कस्टमर कंपनी को बेच रहा है अपना आइडिया या फिर प्रोडक्ट्स। दोस्तों कंसिडर करो हमारे पास कुछ नॉलेज है, जैसे कि मुझे डाटा एंट्री का काम आता है, या फिर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करना आता है, या फिर मुझे वेबसाइट डिज़ाइन करना आता है, ऑनलाइन जाके उसको बेचना, उसको बोलते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ freelancer.com या फिर fiverr.com। दोस्तों freelancer.com के बारे में आपने सुना होगा। एग्जाम्पल ले लो कि मुझे वेबसाइट डेवलप करना आता है, वेबसाइट डिज़ाइन करना आता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंज्यूमर की जगह पे से यहाँ पे freelancer.com के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड देता हूँ कि मुझे वेबसाइट डिज़ाइन करने आता है, मेरी प्राइस इतनी है। फिर कंसर्न कंपनी क्या करती है, यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आके देखती है कि मेरे रिक्वायरमेंट से मिलता जुलता कुछ है क्या। अगर उसके रिक्वायरमेंट से मिलता जुलता है तो कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर लेती है, या फिर हमें अगला कॉन्ट्रैक्ट तो भी दे देती है, या फिर हमें जॉब पे तो भी रख देती है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। फिफ्थ है C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल। डेफिनेशन है इसकी, कंज्यूमर इंटरैक्ट्स विद द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सिंपल है दोस्तों, कंज्यूमर जब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पास डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है, डायरेक्ट व्यवहार करता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल। एग्जाम्पल से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, गवर्नमेंट टैक्स, हेल्थ इंश्योरेंस हम भरते हैं ना ऑनलाइन दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गवर्नमेंट का टैक्स हो गया, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। चलो देखते हैं डायग्राम। यहाँ पे है कंज्यूमर, यहाँ पे है वेबसाइट, यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेशन। कंज्यूमर की जगह पे हम हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पे गवर्नमेंट है, और हम दोनों के बीच जो भी व्यवहार हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं हम, गवर्नमेंट को भर रहे हैं ना, तो यहाँ पे व्यवहार कहाँ पे हो रहा है, वेबसाइट के ऊपर हो रहा है। तो ये जो वेबसाइट के ऊपर जो व्यवहार आता है यहाँ पे दोनों के बीच, उसको बोलते हैं कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल। नेक्स्ट है छठा मॉडल B2A, जो कि लास्ट है, जिसको बोलते हैं बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल। डेफिनेशन पढ़ते हैं हम इसकी। बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज यूज सेंट्रल वेबसाइट टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड डू बिजनेस विथ ईच अदर इज कॉल्ड बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई बिजनेस और गवर्नमेंट एजेंसीज आपस में व्यवहार करने के लिए किसी सेंट्रल वेबसाइट का यूज़ करती है, उसको बोलते हैं B2A मॉडल। दोस्तों एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, बिजनेस, वेबसाइट, एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पे गवर्नमेंट रहती है, बिजनेस की जगह पे कोई, कंसिडर करो बिजनेस की जगह पे कोई कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, अगर गवर्नमेंट के साथ काम करना है तो वेबसाइट के ऊपर आता है, टेंडर देखता है, टेंडर से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करता है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी रिक्वायरमेंट उन्होंने दिए हुए वो कॉन्ट्रैक्टर सही फुलफ़िल किया है कि नहीं चेक करती है, वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट कर लेती है, अगला बिजनेस डील कर लेती है। तो इसको बोलते हैं बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इज़ ई कॉमर्स प्रॉफिटेबल है। इसका मतलब होता है क्या वाकई में ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल है। तो मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, यस इट इज़ प्रॉफिटेबल बिजनेस। ऑलमोस्ट ऑल सप्लायर्स नाउ ओपन ऑनलाइन शॉप टू एक्सपेंड देयर बिजनेस एंड मेक प्रॉफिट्स। दोस्तों जितने भी नए सप्लायर आ रहे हैं मार्केट में, या फिर नए शॉप्स ओपन हो रहे हैं, आपको तो पता ही होगा, सबके पास वेबसाइट एड्रेस है, किसी के पास ईमेल एड्रेस है, या फिर किसी के पास फेसबुक का आईडी है, किसी के पास लिंक्डइन का आईडी है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, जितने भी नए बिजनेस मार्केट में ओपन हो रहे हैं सबके पास ई कॉमर्स के रिसोर्सेस है, सब ई कॉमर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। नीचे लिखा हूँ मैंने, कंपनीज लाइक अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा आर मेन ई कॉमर्स साइट। दोस्तों ये जो कंपनीज है ये बड़े ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, ठीक है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप अमेजॉन कंपनी। अमेजॉन ये दुनिया की एक ऐसी कंपनी है, सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, जिसके साथ हम आगे जाके अफिलिएट मार्केटिंग का बिज़नेस करने वाले हैं। घर बैठे उसके साथ मिलके कैसा अफिलिएट मार्केटिंग करना, कैसे पैसे कमाना, ये मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अमेज़ॉन कंपनी है, ये भरोसेमंद कंपनी है। मैं भरोसा करता हूँ, दुनिया भरोसा करती है, और आप भी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ई कॉमर्स एंड
डिजिटल मार्केटिंग। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हो टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का अगर हिंदी में व्याख्या करना है तो कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है दोस्तों। कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस, जिसको सेवा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट या फिर सेवाओं को डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर बेचना, इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। इंग्लिश में देखो व्याख्या है उसकी, मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू डिजिटल डिवाइसेस लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। टोटल 9 टाइप्स है डिजिटल मार्केटिंग के। फर्स्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको SEO भी बोलते हैं। सेकंड है सर्च इंजन मार्केटिंग एंड पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। थर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग। फोर्थ है कंटेंट मार्केटिंग। फिफ्थ है अफिलिएट मार्केटिंग। सिक्स है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सेवन्थ है ईमेल मार्केटिंग। एट्थ है वायरल मार्केटिंग। और लास्ट जो कि है 9वां, मोबाइल फ़ोन एडवर्टाइजिंग। दोस्तों आगे फ्यूचर में जैसे आप काम करोगे, जैसे ई-कॉमर्स में आप तरक्की कर लोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये जो टाइप्स है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, आपको आहिस्ता आहिस्ता सब पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे अफिलिएट मार्केटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है अफिलिएट मार्केटिंग। प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स ऑफ अदर कंपनीज टू गेट कमीशन इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। इसका मतलब है हिंदी में किसी कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करना और कमीशन ले लेना, इसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ डू आई बिकम अफिलिएट मार्केटर, मतलब मैं अफिलिएट मार्केटर कैसे बन सकता हूँ। दोस्तों 3 पॉइंट में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हो। फर्स्ट पॉइंट है चूज़ राइट अफिलिएट नेटवर्क। इसका मतलब होता है कि कौन से कंपनीज के साथ काम करना है हमें अफिलिएट मार्केटिंग, ये हमें पता चाहिए, ये हमें आइडिया चाहिए। क्योंकि दोस्तों भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, कमीशन भी हमें टाइम पे देने वाली कंपनी चाहिए। दोस्तों अभी अभी मैंने इसके पहले आपसे शेयर किया कि हम अमेज़ॉन के साथ काम करने वाले हैं। दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, आँख बंद करके अफिलिएट मार्केटिंग का बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डील सही करती है कस्टमर के साथ भी, और जो भी अफिलिएट मार्केटिंग का बिज़नेस करती है उसके साथ भी बहुत ज़बरदस्त व्यवहार करती है। सेकंड पॉइंट है चूज़ प्रॉपर अफिलिएट प्रोडक्ट्स। हमें सही प्रोडक्ट चूज़ करना भी आना चाहिए। दोस्तों एग्जाम्पल ले लो, दिवाली का सीज़न चल रहा है, अगर दिवाली के सीज़न में कोई दूसरा प्रोडक्ट बेचेंगे वो तो बेचा नहीं जाएगा। बोलने का मतलब यही है कि सही सीज़न में सही प्रोडक्ट बेचना यह हमें पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है यूटिलाइज वेबसाइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग एट्सेट्रा टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। मतलब ये जो प्रोडक्ट्स है उसको बेचने के लिए, उसको मार्केटिंग करने के लिए हमें सोशल मीडिया नेटवर्किंग का काम आना चाहिए या फिर वेबसाइट बनाना आना चाहिए। दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है या फिर थोड़ा बहुत इंटरनेट आता है, तो मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों वेबसाइट कैसे बनाते हैं घर में बैठे। बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट बनाएंगे आप। नेक्स्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा, फेसबुक के साथ कैसे मार्केटिंग करते हैं या फिर लिंक्डइन के साथ कैसे करते हैं, पिंटरेस्ट के साथ कैसे करते हैं, ठीक है, या फिर और कोई मीडिया है जिसके ऊपर कैसे मार्केटिंग करते हैं, मैं आगे चल के सिखाऊंगा। सेकंड पॉइंट है हाउ मच मनी कैन आई मेक एज एन अफिलिएट मार्केटर, मतलब मैं अफिलिएट मार्केटिंग करके कितना पैसा कमा सकता हूँ। दोस्तों मैं अभी ये तो नहीं कर सकता हूँ कि आप चालू करो और करोड़ों डॉलर्स कमाओ, लेकिन दोस्तों ये जो कमाई है ऑनेस्टली अगर कहो तो आपके मेहनत और आपके स्मार्ट वर्क के ऊपर डिपेंड है। अभी अभी मैंने आपसे शेयर किया कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से सीज़न में बेचना है, इतना अगर हमको स्मार्ट वर्क आएगा तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा कमाई करेंगे, इसका मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हो नाउ और डेज पीपल आर अर्निंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स वाया अफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों ये ऑनेस्ट सेंटेंस मैंने लिखा हो, आजकल लोग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अफिलिएट मार्केटिंग करके कमा रहे हैं। यकीन करो आप जब चालू करेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कैसा इसमें फ़ायदा है, बस सही काम करना आना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।